नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप कोर्ट में मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते सर। अच्छा, ये किसने कह दिया? अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, पर मैं तो भाग ही नहीं रहा हूँ। ये किससे पता? अरे सर, प्रूफ के तौर पे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है। तुम्हें पता है क्या, बारिश की वजह से कैमरे ख़राब हो जाते हैं। ओहो, तो आप मुझे मारने का प्लान करके बैठे हैं। किसे पता कि तुम मर जाओ। तो ऐसा है तो आप मार कर देखिए ना। मारिए ना सर। आप खड़े क्यों हैं? आकाश कहता है जब वक्त आएगा तो ज़रूर मारूंगा, फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारा वक्त आ जाएगा। चलो, अब कोर्ट में पेशी की जाती है उसकी। जैसे ही कोर्ट में जैसे अविनाश को दाखिल किया जाता है तो जैसे ही वो कटघरे में आता है, पहले जज कहता है तुम्हारा नाम क्या है? जज कह सवाल सुन करके अविनाश कहता है मेरा नाम अविनाश ठाकुर है। तुम कहाँ से हो? मैं चित्तौड़ी से हूँ। अच्छा, चित्तौड़ी से क्या करते हो? जिस पर वो कहता है मैं मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। अच्छा, तुम पे क्या इल्ज़ाम लगा है पता है तुम्हें? हाँ, मुझे पता है। तो तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम सच में गुनहगार हो या नहीं? जॉनर, मैं गुनहगार नहीं हूँ। क्या तुम गुनहगार नहीं हो? पर तुम्हारे खिलाफ जो भी केसेस लगे हैं उस केस की फाइल मेरे पास है। तो तुम गुनहगार हो या नहीं ये तो अब तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह बताएंगे। तो केस शुरू किया जाए। लॉयर पहले जो होता है, जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है, सरकारी लॉयर, वो कहता है मेरा क्लाइंट अविनाश ठाकुर ये बिल्कुल भी रेपिस्ट नहीं है। इन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। वो लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से उनके कमरे में गई थी। अच्छा सर, मैं इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करता हूँ। जिस पर वो कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आप बताइए। जिस पर वो कहते हैं सर, कोई भी आदमी अगर बदतमीज़ है या उससे थोड़े से भी ऐसी फीलिंग आती है तो वो लड़कियां उससे दूर रहती है। फिर ये लोग जानबूझ के क्यों, वो लड़की क्यों गई इसके कमरे में? ऑफकोर्सली वो भी इसे पसंद करती है, और जब इसने उसे अपने पास अपने करीब किया तो उसने इस बात पे सामने वाले को बेइज्जत कर दिया, इनके प्यार का मजाक उड़ाया। ये कैसा रूल है? ये तो गलत बात है ना सर। अच्छा, हाँ, डिफेंस, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं तो बस आपके सामने सबूत रखना चाहता हूँ। क्या सबूत? हाँ, पहला कि आप कमरे में देख सकते हैं कमरे की हालत। ये कमरे के कुछ पिक्चर्स हैं जो पुलिस ने खींचे हैं, फोरेंसिक के रिपोर्ट्स हैं, और ये लड़की की उस वक्त की इमेज है, और उसके बाद मेडिकल के हिसाब से किस तरह के और हाँ, लड़के के नाखून में लड़की की स्किन पाई गई है। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का क्राइम था। लड़के के नाखून में लड़की की स्किन। हाँ, लड़के ने बहुत कस के लड़की का बाजू पकड़ रखा था, और
उसके जो कपड़े थे उसे उसने फाड़ा था अपने हाथ से, और जब उसने उसके कपड़े फाड़े थे तो उसने उसकी स्किन को भी नाखून से नोच दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो नाखून में स्किन था वो लड़के के नाखून से मिला है, लड़की की। और लड़की के भी जो नाखून में है वो लड़के की स्किन है। आप लड़के के कपड़े को खोल करके देख सकते हैं, जहाँ लड़की लड़के के चेस्ट पे नाखून मार चुकी है, जिस पर अविनाश के कपड़े खोले जाते हैं और वहाँ पे नाखून के निशान होते हैं। और आप देख सकते हैं जज साहिबा कि किस तरह की हरकतें की गई है। और ये आदमी खुद को कहता है कि ये बिल्कुल भी क्रिमिनल नहीं है, इसने जो किया बस इसलिए क्योंकि ये उससे प्यार करता है। प्यार करने का मतलब थोड़ी ना होता है कि आप सामने वाले पे अपना प्यार थोपें। ये तो गलत बात है ना सर। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये गलत बात है तो है, लेकिन अब क्या करना है, और कुछ है आपके पास? जिस पर वो कहते हैं सर मेरे पास एक और सबूत है इस सब के अलावा। क्या? इनके जो साथी हैं, मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। क्या आपने इसके बारे में पहले ही क्लियर किया था? सर मैं आपको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। क्या? लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। योर ऑनर, मैं तो बस पुलिस से बात करके मैंने बस इस केस को हाथ में लिया, और आपको तो पता ही है कि ऐसे केसेस जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतने अच्छे, पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आई होप कि आपके सबूत बिल्कुल सही हों। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली मैं आपको बिल्कुल सही सबूत दूंगा। और आप देख सकते हैं मैंने आपको जो फ़ोटोज़ भेजे हैं ये सब घर उस होटल के कमरे के हैं जहाँ पे ये इंसान रुका हुआ था, उस कमरे में 202 में। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आदमी अकेला नहीं था, और शुरुआत से आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। यहाँ पे बस इस केस को ही ओपन किया जाना चाहिए कि नहीं सर योर ऑनर, मैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल करना चाहता हूँ। ये तो मैं करूँगा ना, आप क्यों बोल रहे हैं? योर ऑनर मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बीच में टोक नहीं सकते। आप दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह कोर्ट में लड़ नहीं सकते। यहाँ पे एक सीरियस केस पे डिस्कशन हो रहा है, तो आप शांत हो जाएं। और आप लोग अभी सीनियर लॉयर बन चुके हैं, कम से कम थोड़ी तो अपनी बात पे टिके रहें। योर ऑनर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बीच में नहीं बोल सकते। मैंने भी तो इनकी बात पे बीच में नहीं बोला था, आपने बोला था, आप बीच में बोले थे। अरे तो मैंने तो बस थोड़ा सा कहा था, और जज ने जैसे चुप रहने को कहा मैं चुप हो गया। अब आपको भी चुप रहना चाहिए, और मैं सबूत दे रहा हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ आपकी तरह। आप बस बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ये इस बात को साबित करने के लिए कि सामने वाला क्रिमिनल नहीं है। मैं तो बस सबूत दे रहा हूँ। क्या आप मुझे सबूत भी नहीं देने देंगे? अरे मैं आपको सबूत देने से कब रोक रहा हूँ, पर फिर भी आप इस तरह से केस को अलग डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। आपको कैसे पता कि मैं गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ या वो सही डायरेक्शन? नहीं मतलब आप खुद सोचिए ना। ये ऑनर देखिए ना, ये कैसे बात कर रहे हैं। जिस पर जज कहते हैं आप दोनों बहस बंद कीजिएगा, यहाँ सोचने और समझने की क्षमता मेरे में है, और फैसला भी मुझे ही करना है, आप बस अपना काम कीजिए। अरे योर ऑनर, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है।
अच्छा, मिश्रा जी। हाँ। देखिए, देसाई जी जो कह रहे हैं क्या वो सही है? अब सर, मैं ये इस मामले में क्या कह सकता है? और सर, मेरा सरनेम मिश्रा नहीं है। तो क्या है आपका सरनेम? मेरा सरनेम पांडे है। ओ, तो पांडे जी, देसाई जी क्या कह रहे हैं पता है ना? अरे मैं तो बस माफ़ कीजिएगा, आप तो खुद देखिए ना, ये किस तरह से किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तो क्या काम कर रहे हैं आप बताइए देसाई सर। um, सर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये केस सिर्फ आज का नहीं है। ये जो आज केस सामने आया है, ये केस होता ही नहीं। अगर 2 साल पहले अगर इस इंसान को मर्डर के इल्ज़ाम में सज़ा मिल चुकी होती। आप कहना क्या चाहते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मैंने कहा ना, ये गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आप क्या कह रहे थे? कंटिन्यू कीजिए। योर ऑनर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंसान कटघरे में खड़ा है, ये अविनाश, इस इंसान ने करीबन क्या कहते हैं, अविनाश ठाकुर ने 2024 में इसने पहली बार मर्डर किया था। 2024 में मर्डर किसका? ये करीबन आपको तो पता ही है, होटल लाज के जो ऑनर थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, ये उस एक्सीडेंट में क्राइम सस्पेक्ट है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये उस वक्त, लेकिन उसका तो कोई एफआईआर नहीं लिखवाया गया था जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोर्ट में तो केस आ ही चुका होता। हाँ सर, एफआईआर नहीं लिखवाया गया था और यही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली मैंने और पुलिस ऑफिसर आकाश सिन्हा ने विक्रांत राणा के बेटे विकी राणा को कहा है कि वो एफआईआर करे अगर वो चाहते हैं कि उनके फादर के केस में इंसाफ हो। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की है इस इंसान के ख़िलाफ़ भी और इसके बाकी 3 साथियों के ख़िलाफ़। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप पुराने केसेस को भी इस केसेस के साथ ओपन करने के लिए परमिशन दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये केस फास्ट ट्रैक में जा कर के और सही से इंसाफ मिल सकता है हर किसी को। अच्छा, तो आप चाहते हैं ये केस फास्ट ट्रैक में जाए? योर ऑनर, सारे मतलब केसेस के सारे प्रूफ मौजूद हैं, सब कुछ यहीं पे मौजूद है। अब अगर आप बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दें और साथ में इस केस को कि पुराने जितने क्रिमिनल हैं और गवाह हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ के लिए इसके बाकी 3 साथियों को खोजा था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से पहले परमिशन लेकर आइए। अगर कोर्ट उन्हें समन करती है तो वो आएंगे। अच्छा, ठीक है। और किसी को बुलाना है और साथ में सर, हम चाहते हैं कि आप विकी के पूरी फैमिली को कोर्ट में समन करें, ताकि समन भेजें ताकि हम उन्हें भी मतलब सवाल जवाब कर सके। पर उनका इस केस से क्या लेना देना? उनका इस केस से नहीं, पर
विक्रांत राणा के साथ जो कुछ हुआ है उस केस से तो लेना देना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर आप सारे सबूत, सारे गवाह, सबको 1 हफ्ते के अंदर लेकर आए कोर्ट में, और इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा आप कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर, आपके परमिशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए ये केस डिसमिस की जाती है अभी के लिए। ये ऑनर डिसमिस नहीं होता है, अरे मुलतवी की जाती है, समझ आई ना बात। ये ऑनर आप देखो, मेरे घर में ना बहुत सारे काम चल रहे हैं, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ। एक तो केस पे केस देखना पड़ रहा है मुझे। वैसे मैं ख़राब केस नहीं, मेरा जजमेंट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और मैंने तुम्हें जो वक्त दिया है 1 हफ्ते के अंदर, आप भी, आपके पास कोई सबूत या गवाह नहीं है तो आप भी अपने सबूत और गवाह इकट्ठा कीजिए। समझ आई पांडे जी? हाँ सर, मैं समझ गया। ठीक है, तब तक के लिए आप दोनों ही अपने अपने काम पे ध्यान दें। तब तक के लिए कोर्ट एडजर्न की जाती है। कोर्ट की बातचीत खत्म होते ही उसे फिर से जेल की ओर ले जाया जा रहा होता है, और इधर कोर्ट के बाहर वो दोनों वकील, शांतनु देशपांडे और मैं और मैं मृणाल देसाई, दोनों ही कहते हैं, अरे यार ये केस तो सच में बहुत पेचीदा है। तुमने लेने से पहले नहीं सोचा था? अरे मुझे क्या पता था। तो तुमने सोचा था क्या? देखो, ऐसे कोर्ट के बाहर दो अपोजिट लॉयर ऐसे मिल के बात नहीं कर सकते। अरे यार, मेरा काम है उसे बचाना और तुम्हारा काम है उसे सज़ा दिलवाना। हम दोनों ही बस सरकारी वकील हैं और हमारा बस जम के एक दूसरे के खिलाफ लड़ना ही है, पर कोर्ट के बाहर तो हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या करने का इरादा है? अरे चलो ना, चाय पीते हैं। केस बहुत पेचीदा है ना। वैसे तुमने क्या सोचकर इस केस के कड़े मुर्दे उखाड़ने चाहे, बताओ तो। अरे पांडे जी, मैं तो बस इसलिए इस कड़े मुर्दे को उखाड़ रहा हूँ क्योंकि मुझसे कहा गया है। आपसे कहा गया? हाँ, तो लगता है इस केस को बंद करने के लिए मुझे कहा जाएगा। वैसे पैसे वैसे ऑफ़र हुए तो शायद मैं सोच भी लूँ। अब क्या आप सच में पैसे अगर आपको ऑफ़र किए गए तो आप केस बंद कर देंगे? क्या पता, मैं उल्टे पुल्टे टॉपिच तो खेल ही सकता हूँ। अच्छा, आप सच को दबा देंगे? पैसे से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। अच्छा, सच मायने नहीं रखता? अरे मैं सच में आपके साथ जीत नहीं सकता। आप सच की मूर्त बने घूमते हैं, पता है। मुझे पता नहीं क्यों कभी भी मतलब ऐसा ऐसा केस नहीं मिला जिसमें सच में क्रिमिनल को देख के लगे कि हाँ, मुझे इस क्रिमिनल को बचाना चाहिए। मतलब ये क्रिमिनल नहीं बल्कि सच में ये ऑनेस्ट पर्सन है। और पता नहीं क्यों आपको ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें सामने वाला सच में क्रिमिनल निकलता है और आप उसको सज़ा दिलवा ही देते हैं। पता नहीं कब मैं कोई केस जीतूँगा और कब मैं किसी अपराधी को अपराधी नहीं कहकर बल्कि कहूँगा कि ये तो बेचारा विक्टिम है या इसकी तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो आप केस जीतना चाहते हैं? अरे कोई बेचारा मिलता ही नहीं है, सारे अपराधी ही मिलते हैं, पता नहीं क्यों। और मेरी ही किस्मत में उसके खिलाफ लड़ना लिखा होता है जिससे मैं कभी नहीं लड़ना चाहता। यार, तुम मुझसे हारने से डरते हो क्या? नहीं, पर मैं जानता हूँ कि तुम जो भी केस लेते हो वो सही होता है, इसलिए जानता हूँ कि हारना पक्का है। तो तुम पहले लड़े बिना हार मान रहे हो? नहीं, लड़े बिना तो हार नहीं मानूंगा मैं।